आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कल। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ भाजपा की नव्या, सिक्किम में 2 सीटों पर निर्विरोध चुने गए विधायक। उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 बार हुई तलाशी, पूर्व सीएम बोले मोदी का बैग चेक करो, वहां पूछ मत झुकाना। इलेक्शन कमीशन बोला शाह नड्डा की भी हुई थी जांच। केरल में आईएएस अफसर ने व्हाट्सएप पर बनाया हिंदू मुस्लिम ग्रुप, पहले किया फोन हैक होने का दावा, जांच में मिला गलत, राज्य सरकार ने किया सस्पेंड। देहरादून में हुआ बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में गई 6 युवक युवतियों की जान। अनुभवी बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का हुआ निधन, 85 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। चाइना में तलाक से परेशान बुजुर्ग ने लोगों पर चढ़ाई कार, 35 लोगों की मौत, 43 लोग घायल। सऊदी प्रिंस सलमान बोले इजराइल गाजा में तुरंत रोके नरसंहार, ईरान पर हमला ना करने की दी चेतावनी, रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देशों के प्रमुख। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी के इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत दर्ज की थी। यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ गठबंधन है। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ से सत्यन मोकेरी चुनावी मैदान में है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने और 2 विधायकों के निधन होने और 1 विधायक के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। 31 में से 18 सीटें विपक्ष ने जीती थीं। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थीं, वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती थीं। इनमें से 7 भाजपा के थे और 2 अन्य दलों के थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में 2 बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारी ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वानी एयरपोर्ट पर उनके बैग की चेकिंग की गई थी। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा, पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब उड़ीसा के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का वीडियो चाहिए। वहां अपनी पूंछ मत झुका देना, ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं। केरल सरकार ने 11 नवंबर को 2 सीनियर आईएएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। उन पर सर्विस नियमों का पालन नहीं करने और अनुशासन उल्लंघन का आरोप है। एक अधिकारी का नाम के गोपाल कृष्णन है और दूसरे का नाम एन प्रशांत है। गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि 30 अक्टूबर को उन्होंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इनके एडमिन वही थे। मल्लू हिंदी ऑफिसर्स नाम के ग्रुप में हिंदू अफसरों को जोड़ा गया और मल्लू मुस्लिम ऑफिसर्स ग्रुप में मुस्लिम अफसरों को जोड़ा गया। दोनों ही ग्रुप्स में कई सीनियर अधिकारियों को ऐड किया गया था। गोपाल कृष्णन के खिलाफ इन ग्रुप में शामिल अफसरों ने ही इस संबंध में सीनियर अधिकारियों से शिकायत की। मामला सामने आने पर गोपाल कृष्णन ने अपना फोन हैक होने और धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया कि गोपाल कृष्णन ने ही जांच के लिए अपना फोन जमा कराने से पहले इसे कई बार फैक्ट्री रीसेट किया था। इस कारण मोबाइल का डेटा डिलीट हो गया। ऐसे में फोन हैक होने का दावा गलत निकला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हो गया।
ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 युवक युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। जानकारी के मुताबिक देर रात ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हुई थी। हादसे में 6 युवक युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से 5 छात्रों के शव दून अस्पताल और एक का शव महंत इंद्रेश अस्पताल भेजा है। सभी छात्र देहरादून और हिमाचल के रहने वाले थे। अनुभवी बंगाली अभिनेता और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट मनोज मित्रा का मंगलवार को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से निधन हो गया। 85 साल के कलाकार को सांस लेने में परेशानी और सोडियम और पोटेशियम के लेवल में असंतुलन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि आज सुबह उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने करीब 8:50 पर आखिरी सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 22 दिसंबर 1938 को उस वक्त अविभाजित बंगाल के दुलिहार में जन्मे मित्रा का करियर कई दशकों तक चला। इसकी शुरुआत 1957 में कोलकाता के थिएटर दृश्य में उनकी एंट्री से हुई थी। उन्होंने 1979 में बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, जो उनके शानदार फिल्मी करियर की शुरुआत थी। मनोज मित्रा ने तपन सिन्हा की फिल्म बंचारा मेर बागान में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खूब नाम कमाया। इसके अलावा वो सत्यजीत रे की क्लासिक घरे बाइरे और गणशत्रु में भी दिखाई दिए थे। चाइना के जुआई शहर में सोमवार रात को 62 साल के एक बुजुर्ग शख्स ने कार से कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फेन नाम का आरोपी अपने तलाक के बाद पत्नी के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर नाराज था। यह घटना एक स्पोर्ट्स सेंटर के पास हुई, जहां लोग एक्सरसाइज करने पहुंचे थे। ये हमला था या एक्सीडेंट, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। फेन को कार में एक चाकू के साथ पकड़ा गया। उसके गले पर खुद को चोट पहुंचाने के निशान थे। जब उसे पकड़ा गया तब वो बेहोश था। फिलहाल उसका इलाज जारी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोमवार को शुरू हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में गाजा और लेबनान में इस्राइल जेनोसाइड को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने गाजा में इस्राएली हमले को नरसंहार करार दिया और स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना की मांग की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहे अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब एर्दोआन समेत 50 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आयोजित ये सम्मेलन गाजा और लेबनान में इस्राएल की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी देश इस्राएल पर गाजा और लेबनान से वापसी के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप की इसमें अहम भूमिका हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप इस्राएल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकते हैं।